कंपाउंड इंटरेस्ट की इस चैप्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं, इसके इंट्रोडक्शन पढ़े थे। और सीआई और एसआई हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग इसके विषय में भी पढ़े थे। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि प्रथम साल में जो सीआई होता है और जो एसआई होता है, उस दोनों में जो डिफरेंस होता है वो कितना का होता है। आपको पता है कि प्रथम साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस कुछ नहीं होता है, 0 होता है, लगभग बराबर होता है। और हम लोग आज से इस क्लास में पढ़ेंगे कि दूसरे वर्ष के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, उस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और साथ ही हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो दूसरे वर्ष होते हैं, यानी दूसरे बाद तीसरे जो वर्ष है, उसमें भी हम लोग जो सीआई होते हैं और एसआई होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, हम लोग उसको भी निकालने के लिए सीखेंगे। वैसे तो हम लोग जनरली 8-9 में पढ़ लेते हैं, सीआई निकाल करके एसआई निकाल के दोनों में घटा दीजिए, लेकिन हम लोग कुछ ट्रिक के जरिए संक्षेप में कैसे निकालते हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करके फॉर्मूला के जरिए हम लोग प्रूफ करने वाले हैं और हिसाब को सॉल्व करने वाले संक्षेप में। साथ ही दोस्तों, हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि जब हम लोग फ्रैक्शन मिश्रधन निकालते हैं तो जब जो टाइम दिया रहता है, अगर वो टाइम यदि फ्रैक्शन में दिया हो तो हम लोग उसका अमाउंट कैसे निकालते हैं और उसका सीआई कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रगण में इसको शेयर भी करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि नए नए वीडियो आपको अपडेट होते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के किसी भी पार्ट का, मैथ का, आपको अगर कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, जो हम पिछले क्लास में चले थे, सीआई हम लोग कैसे निकालते हैं और एसआई हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग आपको एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं। देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ है 500 रुपया है और रेट 10% दिया हुआ है और 2 वर्ष का टाइम है। तो इस 2 वर्ष के टाइम में हम लोग उसका एसआई कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। हम लोग जनरली तो 8-9 पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल से बताते हैं, ट्रिक के जरिए बताते हैं। तो जरा देखिए, हम लोग ये हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार रिकॉल करके आपको थोड़ा ध्यान देते हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए, हम लोग कैसे निकाले थे कि यदि 500 रुपया दिया हो और 10% दिया है, 2 वर्ष दिया है। आपको पता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, एसआई परसेंट कितना होगा। आपको 10% 2 वर्ष का है, तो आपको बताए हैं परसेंट में अगर एसआई निकालना हो, परसेंट में इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। परसेंट में अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो समय को दर से गुना करें, समय को दर से गुना, 10 दूनी 20%, यानी कि 20% आपका हो गया इंटरेस्ट। 20%, 10%, 10% फर्स्ट साल, फिर 10% दूसरे साल, यानी कि दोनों मिला करके 10 और 10 मिलके 10 दूनी 20% आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, आप 500 का 20% निकाले, चाहे आपको लिखाए हुए हैं कि अगर ये रुपया में अगर इंटरेस्ट आपको चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो आपको क्या लिखा है कि जो परसेंट वाला एसआई होगा उसको मूलधन का 1% निकाले, मूलधन का 1%, 500 का 1% क्या होगा 5, यानी 100 रुपीज।
100 रुपीज आपका हो जाएगा, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने कैसे किया, 20% यानी परसेंट वाला जो एसआई है उसको मूलधन का 1% से गुणा करें तो आपको रुपया में आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट अमाउंट पूछा है तो अमाउंट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपका अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका 20% है तो 20% का मतलब होता है 20/100 और नीचे से ऊपर जोड़िए 120/100। मेरे दोस्त आपको 120/100 जो हम लोग किए हैं, ये क्या चीज है, ये आपका 20% 2 साल का, यानी कि 2 साल का आपका अमाउंट निकल रहा है, 120/100 लगेगा, ठीक है। तो 120/100 यानी कि 500 का आप निकालेंगे 120/100, ये आपको डायरेक्ट हम लोग अमाउंट निकालना है। अगर ये कट जाएगा 125 500 तो 120 से क्या 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। आप बताइए यहाँ पे अगर 100 रुपया इंटरेस्ट हुआ और इसमें अगर आप 500 रुपया प्रिंसिपल को जोड़ दें तो 600 रुपया आपका अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ देखो 600 रुपया डायरेक्ट अमाउंट निकल गया। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और सीआई एसआई को जोड़ करके भी आप अमाउंट निकाल सकते हैं, यानी मिश्रधन निकाल सकते हैं। और मिश्रधन निकालने का डायरेक्ट तरीका आप ये भी लगा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यही चीज़ हम लोग सीआई में देखें मेरे भाई, अगर आप सीआई में देखेंगे तो आपको पता है कि 10 दूनी 20 आप लोग इस बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि 10% एक साल लगता है, 10% दूसरे साल भी लगता है, सेम परसेंट लगता है, इसीलिए 10 + 10 20 होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि पहले अगर 10% लग जाता है तो जो उसका अमाउंट निकलता है पहले वर्ष पर उस पर फिर से इंटरेस्ट लगता है, यानी कि उसका जो प्रिंसिपल था उस पर और उसका जो इंटरेस्ट पहले महीने का बना था उस पर, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दोनों पे इंटरेस्ट लगता है। इसलिए इस कंडीशन में अगर आपको इसका अगर इंटरेस्ट निकालना हो परसेंट में तो आपको 10% और 10% आपको 2 बार आपको करना पड़ेगा। उसमें क्या करते थे 10 20 कर देते थे, लेकिन यहाँ आपको करना पड़ेगा परसेंट में अगर इंटरेस्ट निकालना है तो आपको करना पड़ेगा x + y + xy/100। आपको मेरे भाई ये काम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से करते हैं 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी कि हो जाएगा टोटल मिला के 21%। आपका यहाँ 21% निकलेगा, यहाँ देखो 20% निकला था, यही दोनों में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। 20% निकला। आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, अगर आपका 20% निकल गया तो परसेंट वाला ब्याज को क्या करेंगे, रुपया में अगर निकालना है, परसेंट में रुपया में निकालना है, मूलधन का 1% लेंगे तो आपको निकल जाएगा 105 रुपया निकल जाएगा। मेरे दोस्त 105 रुपया आपको यहाँ रुपया में ब्याज हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर देखें आपका 500 रुपया मूलधन है, 105 रुपया ब्याज हुआ, तो 500 और 105 605 रुपया यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट अगर अमाउंट चाहिए तो डायरेक्ट अमाउंट चाहिए तो क्या आ जाएगा, आपको 21% पता है इंटरेस्ट, तो 21/100 कितना हो जाएगा, 21/100 अगर करते हैं तो 121/100 हो जाएगा, ठीक है। अब 121/100 हो जाएगा तो आप 500 का निकाल दीजिए 121/100 अगर करते हैं 500 क्या हो जाएगा, ये आपका 1 + 5 5 2 + 0 बाकी 1 + 5 6 605 रुपया आपका अमाउंट निकल गया। तो इस तरीके से आप एसआई के जरिए 600 रुपया और सीआई के जरिए 605 रुपया। एसआई के जरिए जो मेरा इंटरेस्ट है वो 100 रुपया और इसका जो इंटरेस्ट है 105 रुपया। इसका एसआई परसेंट 20%, इसका एसआई परसेंट 21% होता है। तो ये रहा आपका एसआई और सीआई में डिफरेंस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब, जो हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, दोनों का प्रथम मंथ में या प्रथम ईयर्स में जो अपना परसेंट रेट दिया हो, या तो छमाही संयोजित होता है या आपको मतलब वार्षिक होता है या तिमाही, जो भी आपको दिया हो, तो जो एसआई और सीआई होता है दोनों का मान 1 वर्ष के लिए या चाहे 1 मंथ के लिए, दोनों का अगर टाइम अवधि बराबर हो तो बराबर अवधि में प्रथम मंथ के लिए या प्रथम ईयर के लिए हमेशा एसआई और सीआई बराबर होता है। लेकिन जो सेकेंड मंथ के लिए होता है या सेकेंड ईयर के लिए एसआई और सीआई निकाला जाए, उसका डिफरेंस क्या होता है हम लोग ये निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सेकेंड मंथ का देखते हैं, ठीक है। यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कहे तो बताइए कि
जो फर्स्ट मंथ का सिंपल इंटरेस्ट होता है, आप कोई भी चीज का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, चलिए बेसिक स्तर का ही जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, PRT/100, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये यूज करते हैं ना। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसको बताए थे कि P/100 गुने RT, तो हम लोग बताए थे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते थे, इसको कहते हैं कि परसेंट में ब्याज, परसेंट में ब्याज, और इसको बोलते हैं मूलधन का 1%, तो फिर रुपया में ब्याज निकलता है। हम लोग यही पढ़े हैं ना। वही काम अब हम 2 वर्ष में चलते हैं और CI में चलते हैं, ठीक है, CI में। अब हमको बताइए कि CI बराबर 2 वर्ष का क्या होता है। 2 वर्ष का जो CI होता है वो होता है, आप पढ़े हैं कि P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर 2 माइनस 1। आपको याद होगा, आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसको निकालने का हम लोग यही सूत्र यूज करते हैं। और जैसे SI निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का यूज करते हैं, तो जब इस सूत्र का हम लोग यूज करते हैं तो इसमें RT को छांट देते हैं तो परसेंट में ब्याज होता है, और P का 100 करते हैं तो मूलधन का 1% बोलते हैं। उसी में से हम लोग CI में भी हम लोग इसमें छांट करके देखते हैं कि इसका क्या आता है, किस प्रकार हम लोग परसेंट में CI कैसे निकाल सकते हैं, और फिर मूलधन का 1% बाद में करेंगे। तो परसेंट में हम लोग CI निकालने के लिए हम लोग थोड़ा देखते हैं कैसे निकलता है, ठीक है। तो अब बताइए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं कि P इंटू, अगर हम भिन्न का घटाव इसको ले लें 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक है, 100 प्लस R का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस R का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर माइनस 1, ये लिख सकते हैं ना। इसको आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर 100 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस R का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसको एक लाइन और क्या लिख सकते हैं, P इंटू इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B, 100 प्लस R प्लस 100, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस R माइनस 100 और बाई 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं कि एक P/100 भी कर देते हैं और इसका by100 भी कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है 100 मिलके 100 का स्क्वायर होता है, और हमको P/100 करने के लिए क्या होता है, मूलधन का 1% होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं, इधर ही हम लोग लिखते हैं एक लाइन और P/100, और ये हो जाएगा 200 प्लस R, और ये कैंसिल हो जाएगा 200 प्लस R इंटू R/100, ठीक है। P/100 200 प्लस R इंटू R हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं P/100, और यहाँ इसको देखिए R को 200 से गुना कीजिए, फिर R को R से गुना कीजिए, और 100 प्लस है तो इतना by100 भी हो सकता है, R/100 भी हो सकता है। तो कुल मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं 200/100 यानी कि 2, और R को इससे गुना होगा 2R हो जाएगा, प्लस R को R से गुना करेंगे R स्क्वायर बाय 100, 2R प्लस R स्क्वायर बाय 100। देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे, यही हो गया, इसको हल करेंगे तो कहेंगे परसेंट में ब्याज, और इसको कहेंगे मूलधन का 1%, मूलधन का 1%। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जैसे यहाँ था 1 वर्ष का था सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हम लोग क्या किए थे कि मूलधन का 1% और परसेंट में ब्याज, और 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं उस भी देखो
परसेंट में ब्याज आ गया, यही तरीका है, इसके जरिए आप परसेंट में ब्याज निकाल लेंगे और मूलधन का 1% से आप लोग हल करेंगे तो आपको परसेंट में आपको आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर आपको कभी भी कहेगा परसेंट में ब्याज, जैसे आपको कह देगा 10% 10% 2 बार, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि हम लोग क्या किए थे 10 + 10 + 10 × 10/100, ये किए थे 20 प्लस ये 100/1 21%। अब आप ऐसे नहीं निकालेंगे, आप लोग अब जब भी निकालना होगा परसेंट में तो आप ये तरीका अपनाएंगे, यानी कि अगर 10% दे तो 2 × 10 प्लस 10²/100 करेंगे तो 20 + 1 यानी 21%। 21% आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि परसेंट में ब्याज मेरा ये हुआ। ठीक है, तो परसेंट में ब्याज क्या आ गया, परसेंट में ब्याज 2 वर्ष का हो गया 2r + r²/100, ये आपका निकल गया 2r + r²/100। और बताइए कि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 2 वर्ष का, यानी कि अगर रेट आर, आपको क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100 होता है, तो R × T को इन परसेंट ब्याज कहते हैं ना, परसेंट ब्याज, परसेंट में अगर निकालना हो तो R और T अगर 2 वर्ष का कहते हैं 2R, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 2R। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2R होगा। अगर दोनों का डिफरेंस देख ले 2 वर्ष का, दोनों का अगर डिफरेंस देखें 2R + r²/100 - 2R, ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा r²/100, यानी इतना परसेंट अगर आप निकालेंगे। ये परसेंट क्यों लिखिए, परसेंट इसलिए लिखिए क्योंकि आपको कोई परसेंट का यूज नहीं करना है, आपको केवल जैसे अगर मान लो 10 दे दिया, 10 के स्क्वायर कर देंगे, 10 के स्क्वायर/100 कर देंगे, तो 10 के स्क्वायर/100 कर देंगे तो 1%, आप केवल 1% बोलेंगे, वैल्यू 1 ही आपको रखना है। ठीक है, क्योंकि चूंकि आपका ये इंटरेस्ट है, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट को इसको परसेंट में हम लोग रखेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो आपका ये फॉर्मूला निकल गया कि जब भी आपको फॉर्मूला लगाना हो डिफरेंस 2 वर्ष का, तो आप लोग लगाएंगे 2r + r²/100। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग आपको इस पे एक क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको दे देगा क्वेश्चन कि 30,000 रुपया, आप कोई भी अंक ले लेते, हम 30,000 ले लेते हैं, 30,000 रुपया का, ठीक है, 30,000 रुपया का 2 वर्ष में 7% की दर से CI - SI क्या होगा। आपको क्वेश्चन दे दिया 30,000 रुपया रहेगा, टाइम 2 वर्ष दे देगा, आपको 7% की दर से CI और SI का दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंस अभी आपने क्या पढ़ा, डिफरेंस बराबर आपने पढ़ा अभी, डिफरेंस बराबर आपने पढ़ा r²/100। ठीक है, r²/100, तो अगर r²/100 इतना परसेंट होता है, आप लोग इसको कैसे निकालेंगे, आपको देखो, आपको क्या करना है, ये आपको डिफरेंस जो आएगा ये किस में आएगा, ये परसेंट में आएगा, यानी कि परसेंट में आपको डिफरेंस आता है। ठीक है, तो परसेंट में आपको डिफरेंस जब भी आएगा तो आप क्या करेंगे, r²/100, यानी r कितना है 7 के स्क्वायर/100 करेंगे, यानी कि आपको क्या हो जाएगा ये, यानी 0.49 ये परसेंट आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ये परसेंट में आ गया ना, परसेंट में डिफरेंस आ गया, परसेंट में डिफरेंस आ गया। ठीक है, और जब परसेंट में डिफरेंस आ गया तो आपको क्या बताएं कि परसेंट वाला ब्याज को, परसेंट में डिफरेंस है और ये रुपया में डिफरेंस पूछ रहा है, तो परसेंट वाला डिफरेंस को क्या करना है, मूलधन का 1% से गुना करना है। ठीक है, मूलधन का इसका अगर मूलधन का 1% करेंगे तो क्या होगा, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डिफरेंस हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो आप अगर इसको हल करते हैं, ये याद रखेंगे कि आप लोग क्या किए, मूलधन का 1%, हम लोगों ने क्या लिया है, मूलधन का 1% लिया है। ठीक है, इसको आप गुना करेंगे तो आपको 147 आ जाएगा, 147 रुपया। आई होप आपको ये चीज क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो यहाँ पे इसी प्रकार आपको अगर ये दे दे और आपको मूलधन पूछे तो आप लोग कैसे उसको निकालेंगे।
ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देगा कि कितनी राशि का 2 वर्ष में 7% की दर से CI माइनस SI बराबर 147 होगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपको इसमें क्या कर रहा है कि आपको मूलधन निकालने के लिए यहाँ पे आपको दे दिया था 30,000 रुपया, आपको मूलधन दे दिया, आपको डिफरेंस का, अब आपको डिफरेंस दे दिया तो आपको क्या कहेगा, मूलधन निकालने के लिए कहेगा। तो आप लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि आपको 7% आपको दे दिया है, तो डिफरेंस का आपको क्या फॉर्मूला जानते हैं, डिफरेंस बराबर आपको यही जानते हैं ना, r²/100, यानी 7 के स्क्वायर बाय 100 करेंगे, यही आपका परसेंट डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देख चुके हैं 0.49% ये हो गया, यानी इतना परसेंट बराबर इतना परसेंट, और आप कह सकते हैं इतना परसेंट, और रुपया में कितना है 147। आप जानते हैं कोई भी चीज़ का 100% क्या होता है, 100% उसका मूलधन होता है। आपका इतना परसेंट बराबर 147, 100% बराबर क्या होगा, 100% आप निकाल देंगे 147/0.49 मल्टीप्लाई 100। इसको आप हल करेंगे तो 2 जीरो और चला जाएगा और ये कट जाएगा, तो आपको देखें 30,000 आपको ये मान आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप लोग इस तरीके से कोई क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सीखनी है, वो होगा आपका 3 इयर्स में। यानी कि आपका 3 मतलब अगर आपको मूलधन दे दे, दर दे दे और समय दे दे 3 वर्ष, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, 2 वर्ष की कहानी पढ़ा था। अगर आपको मूलधन दे दे और दर दे दे, टाइम दे दे, और आपको कहे कि 3 वर्ष में CI और SI का डिफरेंस निकालें, तो CI और SI का डिफरेंस 3 वर्ष में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस पढ़ेंगे CI माइनस SI इन 3 इयर्स। 3 इयर्स में डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि आपको वैसे तो 3 वर्ष का CI निकाल लेंगे, फिर 3 वर्ष का SI निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे, लेकिन क्या होता है कि 3 वर्ष का इतना निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, और उसको पढ़ने से एक तो आप लंबे क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, और हम लोग जो ट्रिक बताएंगे उससे डिफरेंट जो क्वेश्चन होगा उसको भी अच्छी तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। तो हम लोग ज़रा देखते हैं कि इस 3 इयर्स में CI और SI का डिफरेंस हम लोग कैसे पता करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि 8,000 रुपया का 5%, ठीक है, 8,000 रुपया का 5% की दर से 3 इयर्स का CI माइनस SI बराबर क्या होगा। 3 इयर्स का आपको CI और SI का डिफरेंस आपको बताना है। तो आप अगर वो चाहेंगे कि 3 वर्ष का ये वाला फॉर्मूला अगर लगाना के लिए चाहेंगे, जैसे हम लोग अभी किए थे P × 1 + R/100 पर पावर 3 - 1, इससे जो आंसर निकलता है वो तो निकलता ही है, लेकिन ये इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग उससे अच्छा है कि हम लोग इसका एक दूसरे मेथड से हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको भी तोड़ करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसको आपका 8,000 रुपया दिया हुआ है, तो जरा हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पे 3 वर्ष का करता है, तो हम लोग फर्स्ट ईयर से ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर्स, सेकेंड ईयर्स, थर्ड ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ ले लेते हैं SI और यहाँ ले लेते हैं CI, देखते हैं दोनों में डिफरेंस हमको क्या आता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग काफ़ी जल्दी इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं डिफरेंस,
ठीक है, पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हम लोग सम भी ले सकते हैं, सम क्या आएगा वो भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट ईयर्स का आपको डिफरेंस क्या होगा, आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे। अगर 8,000 रुपया आया है, अगर 5% की दर से, 8,000 का 5% क्या होता है, 8,000 का 5%, इसको काटते हैं, 80 बचे क्या होगा 400, 8,000 का 5% क्या होगा 400 रुपया होगा। ठीक है, 8,000 का 5% 400 हो जाएगा, यानी पहले मंथ में 400 लगेगा। आपको पता है कि पहले मंथ में अगर 400 लगेगा, अगर तो फिर दूसरे मंथ में क्या लगेगा, तो दूसरे मंथ में भी तो एसआई के माध्यम से तो 400 ही लगेगा, क्योंकि इसका क्या होता है एसआई के माध्यम से हर वर्ष का जो इंटरेस्ट होता है वो समान होता है, 400 ही लगेगा। थर्ड मंथ में क्या लगेगा आपको, ये 400 ही लगेगा, यानी टोटल आपको 1,200 रुपया आपको 3 मंथ में देना है। ठीक है, और आपको अगर सीआई से चाहिए तो आपको प्रथम मंथ तो आपको पता है कि सीआई और एसआई बराबर ही होता है। अब आपको कुल मिला के 8,000 और 400 8400 रुपया प्रथम मंथ में मिश्र धन आपका हो गया। अब जो सेकेंड वर्ष में आप ब्याज देंगे वो 8,000 पर भी देंगे और 400 पर भी देंगे, क्योंकि 8400 पर लगेगा। तो 8,000 का तो आपका 400 हो जाएगा, अब प्लस 400 का आपको देना पड़ेगा, 20 रुपया आपको निकल जाएगा। देखो अब आपका, अब तीसरे मंथ में आप क्या देंगे, तीसरे मंथ में आप क्या देंगे कि 8,000 रुपया का तो 400 आपको देना ही है, 8,000 को फिर 400, लेकिन आपको क्या करना है कि बाकी जो इंटरेस्ट बना है उस इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सारे इंटरेस्ट जो भी है सब पे देना पड़ेगा। 400 का 20 रुपया ये हो जाएगा, फिर 400 का 20 रुपया होगा, और 20 रुपया का अगर निकालेंगे 5% तो आपको 1 रुपया आपको निकलेगा। यानी कि अगर आपको इसको जोड़ते हैं तो 1200 20 1261 हो जाएगा, 1261। ठीक है, यहाँ अगर डिफरेंस देखते हैं तो आपको 61 रुपया का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप डिफरेंस ऐसे भी अगर निकालना चाहें तो डिफरेंस आपको निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो ये 400 कैंसिल, 400 कैंसिल, 400 कैंसिल, इसका 20 बच गया तो सेकेंड मंथ का, और प्लस थर्ड मंथ में भी 20 प्लस 20 प्लस 1 यानी कि 61 रुपया आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग डिफरेंस इसका निकाल सकते हैं। और आप अगर इस तरीके से आप चाह रहे होंगे कि क्लास 8 में हमें पढ़े थे कि 8,000 रुपया लेकर के हम लोग करेंगे 1 प्लस 10/100 करेंगे, 10/100 करेंगे 5/100 करेंगे, तो पावर 3 - 1 करेंगे, तो 8,000 आपका, इससे क्या ये डिफरेंस नहीं, आपका मिश्र धन निकलेगा। मिश्र धन के बाद फिर आप ब्याज निकालेंगे, ये आपका इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। फिर आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 20 21 21/20 हो जाएगा। फिर 21 को 3 बार गुना करेंगे, 20 को 3 बार गुना करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर काटेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके बाद फिर एसआई निकालेंगे, फिर लास्ट में घटाएंगे तो आपका 61 रुपया आएगा। सोचो कितना टाइम लगेगा, मतलब इसमें कितना टाइम लगेगा। सीधा 8 का इसके खाका बनाएंगे, और ये बनाना नहीं है, ये हम लोग आपको समझाने के लिए बताएं। आप तो तुरंत 400 400 400 लिखेंगे, और 400 400 का 400 लिखेंगे, 400 का 20 ये लिखेंगे, और कैंसिल करेंगे, जो आपका आएगा डायरेक्ट 61 रुपया आ जाएगा। और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको इसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर 3 वर्ष का डिफरेंस का अगर आपको डायरेक्ट जानना है तो डिफरेंस भी आप लोग जान सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तरीका आपका बेहतर है, आप इस तरीका का इस्तेमाल करके आप बनाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे अभी आपको क्या था कि 8,000 रुपया 5% की दर से 3 साल में सीआई और एसआई का डिफरेंस ये आया। अब यहां से क्वेश्चन भी तो आ सकता है, आंसर से क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। आपको अगर दे देगा कि मूलधन आपको नहीं देगा, आपको ये देगा कि कोई धनराशि, कोई राशि 5% की दर से, कोई राशि 5% की दर से 3 साल में सीआई माइनस एसआई 61 रुपया हो जाता है, 61 रुपया हो जाता है। तो मूलधन बताएं, दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे। आपको पता है कि पहले आप सीआई निकालेंगे,
फिर SI निकालेंगे, और CISI आप निकालेंगे भी कैसे? आपको तो मूलधन तो दिया हुआ है नहीं। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने का सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। देखिए, आप क्या करें कि इसका जो ये दिया हुआ है इस मान को पकड़ने का प्रयास करें कि इसका मान 61 कैसे आया है। यहां देखिए कि यहां पे देखिए सेकेंड वर्ष क्या आया था, 20 रुपया आया था। थर्ड वर्ष क्या आया था इसका, तो 20 और 20 और 1। आप बताइए कि 3 साल में जो CISI का डिफरेंस आया है, तो मान कौन कौन सा आया था? 3 बार 20 आया, और 1 बार 1 जो है, 1 कहां से आया है? हमको जो 1 आया है वो आया है इस 20 का, फिर जो 5% मेरा जो दिया हुआ 5%, 20 का 5% करेंगे तो 1 आएगा, वो 1 आया है। तो तीनों मिला करके 61 हुआ। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है तो हमेशा क्या करना है कि हमेशा 3 अंक एक समान रहेगा, और जो चौथा अंक रहेगा वो हमेशा जो अंक रहेगा उसका जो परसेंट आपको दिया रहेगा उसका 5% मिला करके जो अंक आएगा वो सबका योगफल आपको, ये डिफरेंस हमेशा आपको देता है। ठीक है, आप अभी क्या जानते हैं कि 3 साल का CI और SI का डिफरेंस 61 रुपया दिया हुआ है। तो अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 साल में क्या पढ़े थे? जब 2 साल में CI SI का डिफरेंस 61 रुपया दे 2 साल में CI और SI का डिफरेंस हमको दे देता था तो हम सूत्र लगाते थे R²/100। लेकिन 3 साल में तो ऐसा कोई सूत्र पढ़े नहीं, और 3 साल में ऐसा सूत्र अगर आप पढ़ते हैं तो होता है, लेकिन वो काफी डिफिकल्ट होता है। इससे अच्छा है कि हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम आपको वो तरीका बताते हैं। देखिए, आप क्या करें कि हम आसानी से जानते हैं कि 2 साल में डिफरेंस R²/100। तो इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, अगर 3 साल में अगर आपको डिफरेंस 61 दिया हुआ है तो इसको क्वेश्चन को ऐसा कन्वर्ट कीजिए कि 2 साल में आप इसका मान पता कीजिए क्या होगा। 3 साल में आपका 61 रुपया दिया हुआ है, तो 2 साल में क्या होगा, और 2 साल में आपको पता चल जाएगा तो हम लोग R²/100 का यूज करेंगे। ठीक है, तो 2 साल में डिफरेंस क्या होगा इसको पता करने के लिए आप देखिए 2 साल में डिफरेंस क्या है। यहाँ देखिए 2 साल में डिफरेंस आपका क्या है, 20 रुपया है। यानी कि हम लोगों को 61 रुपया से कैसे पता चलेगा कि 20 रुपया इसका 2 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करने के लिए क्या करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हमेशा तीनों अंक एक साथ होता है, एक रंग होता है। उस पर जो चौथा अंक होता है वो क्या होता है कि जो समान अंक होता है उसी का जो रेट परसेंट होता है 5 का। ठीक है, 20 का 5% निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, 1 रुपया आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब देख ले 20 का अगर आपको करें 5% करें तो क्या आएगा, 1 रुपया आएगा। वही मेरा 1 रुपया आया है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो तीनों अंक समान होता है। आप लोग ऐसा कर सकते हैं अनुपात 1, मतलब तीनों अनुपात बराबर होता है, प्लस अनुपात 1 प्लस अनुपात 1 प्लस अनुपात 1 का जो उसका क्या है 5% है। 5% क्यों 5%? क्योंकि बताया कि तीनों 20 हमको तो मालूम रहेगा नहीं 20 कौन सा अंक है, तो हम लोग मान लिए अनुपात, या x भी मान सकते हैं, x प्लस x प्लस x प्लस x का 5% कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करते हैं, ये अनुपात 3 प्लस ये क्या आ जाएगा 5/100, ये काटेंगे 20 आ जाएगा, यानी 1/20। ठीक है, इसको हल करते हैं तो 61/20 आएगा, 61/20 आएगा। और ये क्या हो गया, ये आपका डिफरेंस हो गया। टोटल 3 वर्ष का मान ये आपका है। आपको पता है कि 20 प्लस 20 सब मिलाकर के 61 हुआ था। हम भी तो वही किए ना, 1 करके 1 का 5% किए हैं, तो सब मिलाकर के 61। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सबका मान अगर 61 लिखते हैं तो आपको क्या निकल, 61 कट गया, 1 का मान क्या निकल गया 20। इससे हमको पता चल जाएगा कि किस भाग में टूटेगा, 20 और 20 में टूटेगा। ठीक है, और 20 और 20 में आपको अगर पता चल गया तो आप लोग क्या करेंगे, इसीलिए आप कह देंगे कि 2 वर्ष में देखो डिफरेंस 20 है, आपको पता चल जाएगा 2 वर्ष का डिफरेंस। इसीलिए आप बोलेंगे 2 वर्ष का डिफरेंस, 2 वर्ष का डिफरेंस आप क्या बोलेंगे, 20 बोलेंगे। ठीक है, और जब आपको 2 वर्ष का डिफरेंस 20 निकल जाए, आपको पता है कि 2 वर्ष का क्या होता है R²/100।
ठीक है, आर स्क्वायर बाय 100 होता है, यही होता है, और बराबर 20 ये दिया, 5% दिया हुआ है, तो 5 स्क्वायर बाय 100 बराबर 20, यानी कि 0.25, ये क्या हो जाएगा 0.25, हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 0.25 यानी कि 25/100 यानी कि 0.25% बराबर क्या निकल जाएगा 20। आपको पता है कि 0.25% आपका ये आपका डिफरेंस का परसेंट है, इतना निकल गया, और 100% आपका कहता है प्रिंसिपल होता है, तो इसको 100% निकालेंगे, 20/0.25 मल्टीप्लाई 100, तो आपका क्या निकल जाएगा 100 EV हो जाएगा, तो 25 चौक आप देखें 2 चौके 8 पर 3 जोड़ी, यानी 8000 आपका ये जो था आपका क्वेश्चन, उसके हिसाब से आपका ये मान निकल गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। जब भी इस टाइप का डिफरेंस दे तो बेहतर है कि जब भी आपको 3 साल में कहे तो आपको 3 साल में नहीं जाना है, उसको आपको 2 साल में कन्वर्ट करना है, और 2 साल में उसका डिफरेंस कितना होगा, तो आप इस तरीका को अपनाएं, अनुपात 1:1। क्यों अनुपात 1:1? क्योंकि हमेशा 3 बार समान होता है, एक बार जो होता है उसका एक कहां से आया, यही समान अंक का 5% लगा, तो हम इसलिए हम लोग 1 का 5% किए, तो हमको आपको पता चल जाएगा ये इतना बटाएगा, और इसका मान आपको 20 दिया हुआ है, 61 दिया हुआ है, इतना बराबर 61 कर देंगे, यानी 1 का मान आपको 20 आ जाएगा। तो आप 1 का मान 20 आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा 20, तो आप डिफरेंस जानते हैं आर स्क्वायर बाय 100 इक्वल टू 20, तो आप 0.25 इक्वल टू 120, आप 100% बराबर 8000 निकाल सकते हैं। ये दिस इज द बेस्ट मेथड, इस मेथड का यूज करके आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मेरा एक और क्लास होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का सेट रहेगा, उस सेट के हिसाब से हम लोग हल करेंगे। इसके बाद जो क्लास चलेगा वो मिश्र धन और मूलधन दिया हो, उसके बाद आप रेट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, और आप एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ हो, रेट दिया हो, तो आपका जो टाइम रहेगा वो फ्रैक्शन में रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। आपका नेक्स्ट क्लास ये चलेगा, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा। ओके, धन्यवाद।